शिमला के ऐतिहासिक कृषि मैदान पर लॉयंस क्लब शिमला की ओर से एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में रिपन हॉस्पिटल से आए डॉक्टर्स की टीम ने विशेष सहयोग किया और रक्त संग्रह प्रक्रिया को सफलतापूर्वक संपन्न किया। रक्तदान शिविर में अनेक सामाजिक कार्यकर्ताओं, युवाओं और स्थानीय नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इसी अवसर पर शिमला के डॉक्टर राजेश चांदना ने अपना 22वां रक्तदान किया। उन्होंने कहा कि एक बार का रक्तदान 4 लोगों की जिंदगी बचा सकता है, इसीलिए समाज के हर व्यक्ति को आगे बढ़कर रक्तदान करना चाहिए। लॉयंस क्लब शिमला के अध्यक्ष गोपाल कृष्ण वैद ने बताया कि लॉयंस क्लब हर वर्ष ऐसे रक्तदान शिविर और स्वास्थ्य शिविर आयोजित करता है। इस दौरान लोगों की स्वास्थ्य जांच, ब्लड टेस्ट और अन्य जांचें भी की जाती हैं। उन्होंने कहा कि लॉयंस क्लब पूरे देश में सेवा और सहयोग की भावना के साथ समाज के जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए हमेशा आगे रहता है। मैं डॉक्टर गंगा शर्मा हूँ और मैं ब्लड सेंटर डीडीयू जोनल हॉस्पिटल शिमला में एमओ इंचार्ज हूँ ब्लड सेंटर की, और मैंने पैथोलॉजी में अपना डिग्री ली हुई है। जी, रक्तदान महादान माना जाता है, और मैं यहाँ आकर खासकर मैं लायंस क्लब शिमला को, इनके प्रेसिडेंट को और इनकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, आभार अपना प्रकट करना चाहती हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा कैंप ऑर्गेनाइज किया। ये सिर्फ आज की बात नहीं, इनका रेगुलर फीचर है। ब्लड डोनेशन कैंप भी करते रहते हैं, और जब भी हमें रक्त की आवश्यकता हो तो कैंप भी ऑर्गेनाइज करते हैं और डोनर्स भी भेजते हैं। तो मेरा इनके लिए बहुत धन्यवाद और बहुत आभार। बहुत ही सक्सेसफुल कैंप चल रहा है आज। देखो, रक्तदान महादान है, और एज ए डॉक्टर मैं ये बात कहना चाहूँगा कि मुझे आज तक भी 1% भी कमज़ोरी नहीं आई। मतलब अभी भी मैं दे के बैठा हूँ, मुझे सिर्फ बैठा हूँ, बाकी लोग खड़े हैं क्योंकि अभी जस्ट दे के हटा हूँ, अदरवाइज मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और एक बहुत बड़ी बात मैं कहना चाहूँगा कि आप 1 यूनिट अगर ब्लड देते हैं तो हम उसके 4 कंपोनेंट बनाते हैं डॉक्टर, क्यों मैम? तो 4 लोगों के वो काम आएगा ब्लड। तो ये बहुत, आपने एक तरह से 4 लोगों की आज जान बचाई है। तो मैं ये सबको, आज के यूथ को भी कहना चाहूँगा कि आप आइए, बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लें, और ब्लड देने से कोई भी कमजोरी नहीं आती। साल में आप 4 बार भी दे सकते हैं। सही कह रहा हूँ मैम? तो चलो, मैं साल में 1 बार देता हूँ, और ये 22वां है। और मैम से भी पूछा है कि 65 साल की उम्र तक आप दे सकते हैं, तो इसका मतलब 8 मौके और हैं मेरे पास अभी। तो मैं भी इसका मतलब 22-30 बार, 30 तक तो पहुंच ही जाऊंगा अगर हेल्थ ठीक रही तो। कुछ नहीं है, आप अगर हेल्दी इंडिविजुअल हैं, चाहे मेल हैं चाहे फीमेल हैं, देखो साइंस तो यही बोलते हैं ना, अगर एचबी आपका 12 से ऊपर है तो यू कैन डोनेट ब्लड, सिंपल। अगर आपको कोई मेजर बीमारी नहीं है, वैसे भी आपका ये कुछ टेस्टों की स्क्रीनिंग करेंगे, कुछ जो डिजीज होते हैं जैसे HIV है, HBsG है, ये सब टेस्ट होंगे और हमें बताया जाएगा कि हमारा पॉजिटिव आता है, तो फिर उस ब्लड को ही आइसोलेट कर देंगे, उस ब्लड को यूज नहीं करेंगे। देखो, लॉयन क्लब का मैं प्रेसिडेंट नाते, और जहाँ जो लॉयन क्लब का एम है वो हमेशा यहाँ ब्लड डोनेट तो हर साल 2-3 कैंप लगाते हैं, और जब कभी हॉस्पिटल से भी कभी डिमांड आती है, पीछे हमें KNH से भी डिमांड आई थी, तो आप उनके लिए भी एक ब्लड डोनेट कैंप करेंगे। तो ये जो ब्लड कैंप का है, ये हमारा हर साल का प्रोजेक्ट है, परमानेंट प्रोजेक्ट है। हर साल हमारे सारे क्लब, पूरे इंडिया में क्या पूरे विश्व में, ये सब 2-3 हर क्लब एक या 2 तो ब्लड डोनेशन कैंप होते ही है। तो इसका उद्देश्य तो मेन यही है कि अगर हम समाज में किसी तरह भी किसी के काम आ जाएं तो वो हमारे लिए एक उपलब्धि होगी, हमारे लिए एक जो हम करना चाहते हैं उसके राह पे चलेंगे। तो ये जैसे हमने वो लगा रखा है ना जी, देखो सारे हम प्रोजेक्ट, वो सारे प्रोजेक्ट करते हैं, ब्लड डोनेशन के साथ साथ मेडिकल कैंप भी करते हैं। जो अभी हाल ही में हमने पीछे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स माल रोड पे किया था, तो उसमें भी 170 लोग लाभान्वित हुए, जिनको कि हमने फ्री चेकअप कराने के बाद उनके 7 तरह के टेस्ट भी कराए, और उसके बाद मेडिसिन भी फ्री दी। जिसको कोई प्रॉब्लम थी, जिसके मेडिसिन डॉक्टर ने लिखी है, उनको मेडिसिन भी फ्री दी। तो इस तरह के कोई पौधारोपण है, इस तरह के सामाजिक कोई भी कार्यक्रम हो तो हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं उसमें। लॉयन क्लब की हमेशा इच्छा ही रहती है ये ब्लड डोनेशन कैंप, ये तो बहुत मस्ट है, क्योंकि जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि एक जो आदमी ब्लड डोनेट करता है उसके पीछे 4 लोगों को फायदा हो जाता है। तो ये तो हमारा हमेशा ध्येय रहेगा, हमेशा करते रहेंगे।